जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में। परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स 11th वालों, हम मिल रहे हैं आज सीरीज नंबर 6 में। आज है एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 4 में हम फाइनली 3 एपिसोड थ्योरी के होने के बाद आज का एपिसोड रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 या 2 नहीं, हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 3 और पेज नंबर 194। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक ओपन करके बैठो। लेकिन हाँ, सिर्फ आंसर के लिए, सिर्फ क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए नहीं। आंसर आप अगर वहां से देखोगे तो कोई मतलब नहीं फिर, ठीक है। बस क्वेश्चन देखो और कंसंट्रेट करो इस लेक्चर पे टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर। डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट लविंग, आई एम नॉट सेइंग यू विल फॉल इन लव विद दिस, यू स्टार्ट लविंग बीआरएस आपको धीरे धीरे पसंद आने लगे, ठीक है। और शायद से 8 दिन के बाद मैं बोल दूंगा यू विल फॉल इन लव विद बीआरएस, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर है जिसका 194। तो लेट्स सी, क्वेश्चन ये रहा। ऑन 31 मार्च 2019 द कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद शो अ बैंक बैलेंस ऑफ 57,400। ओके, तो इनका जो कैश बुक है, कैश बुक क्या बोल रहा है मिस्टर अरविंद का कि हमारा 57,400 इतना बैलेंस बैंक में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ, देखो कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आया। ट्विस्ट ये है, बट पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। पासबुक में जो बैलेंस है वो अलग है कुछ। ओके, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। तो जैसे हमने कंपेयर किया तो फॉलोइंग डिफरेंसेस, डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंसेस मिले, एरर मिले, और ये हमें दिए गए 6 पॉइंट। ओके, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2000। वी हैव टू प्रिपेयर बीआरएस। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक और हमें फाइंड करना है बैलेंस एज पर पासबुक, और उसके लिए 6 पॉइंट दिए हुए हैं। आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर बीआरएस। अगर एक्सपेक्टेड है तो बीआरएस स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है। तो चलो मेरे साथ ही स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट देख लो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ही कर रहे हो। रुक जा रुक जा, यार नहीं, अरे टेबल आ जा जल्दी। तो ऐसे नहीं करना है। हॉरिजॉन्टली आप लगे तो फॉर्मेट है ना, नीचे के पेज पे देख लो, टेक्स्ट बुक में देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये इसका आंसर। ऐसे टेबल आपको ड्रॉ करना है। पर्टिकुलर्स मैंने बोला पेज का 80% पोर्शन में पर्टिकुलर्स होना चाहिए और छोटे छोटे अमाउंट वाले कॉलम 2। Good to
ये रहा फॉर्मेट इसके लिए। छः ट्रांजैक्शन है तो नियर अबाउट 12-15 लाइन लगेंगे। चलो करते हैं इसका नामकरण। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद, रिंग दे देंगे पहले ऊपर अरविंद। ऑफ मिस्टर अरविंद, तो हमें क्या बनाना है, BRS। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब के लिए भाई, पीरियड क्या है, लास्ट में दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019। बच्चों इसमें एज ऑन होता है, फॉर द ईयर एंडेड वगैरह नहीं होता। एज ऑन मतलब किस दिन बनाया, तो एज ऑन 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ओके बच्चों पूरे क्वेश्चन में एंड तक पूरे एकदम जीरो से ध्यान दो, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, एवरीथिंग इज जीरो, और जीरो ही रहो, ठीक है। और ठीक से देखो एक एक चीज़ क्या क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन 31 मार्च 2019 द कैश बुक ऑफ मिस्टर शो अ बैंक बैलेंस ऑफ 50। तो कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है 57,000, किसके हिसाब से, कैश बुक के हिसाब, और ये बैंक बैलेंस है ना। तो पर्टिकुलर्स में हम स्टार्ट करेंगे, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सर ये आप कौन से बेसिस पे लिख रहे हो, अरे दिया है ना उन्होंने, कैश बुक ऑफ अरविंद शो बैंक बैलेंस ऑफ 57,400, तो हमने लिख दिया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 57,000। सर आपको कैसे पता हो बैंक बैलेंस ही है, अरे ढोकलो अगर वो बैंक बैलेंस नहीं होता तो BRS क्यों बनाते बैंक बैलेंस का मतलब ही ये है ना, मतलब BRS का मतलब ही क्या है कि बैंक का बैलेंस टैली करना है हमें। तो वो आउटर में लिखना है, और बाकी प्लस माइनस जो करने पड़ेंगे वो इनर कॉलम में लिखेंगे, ये डायरेक्ट आउटर में लिख। फर्स्ट देखो ट्रांजैक्शन क्या है, चेक ऑफ 6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। बच्चों पहले तो वर्किंग नोट समझ लो, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक वर्किंग नोट रहेगी हमारे पास। ये फर्स्ट वर्किंग नोट, एक रहेगा कैश बुक, दूसरा रहेगा पासबुक। मैं एज्यूम करता हूँ कि कैश बुक में सपोज 10,000 बैलेंस है और पासबुक में भी 10,000 बैलेंस, ठीक है। सर हमने अगर यहाँ पे 1 लाख एज्यूम किया तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, आप जितना चाहिए उतना एज्यूम कर सकते हो। मैंने एक जस्ट एक अमाउंट लिया लेकिन सेम लिया दोनों में। और नॉर्मली देख लिया करो ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट है, मतलब ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं ना हम, फर्स्ट एडजस्टमेंट, यहाँ पे अमाउंट कितना है 6350, तो उससे बड़ा अमाउंट लो। तो चेक ऑफ 6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक डिपॉजिट किया हमने बैंक में,
हमें पता या बैंक को, मतलब कैश बुक एंट्री करेगा या पासबुक एंट्री करेगा? संख्या है चेक ऑफ 6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, चेक डिपॉजिट किया है, हमें पता है बैंक को? यस, डेफिनेटली हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट करने हम खुद ही जाएंगे, हमें पता है, तो हम एंट्री करेंगे। हमारे पास कौन सा बुक है? कैश बुक। तो कैश बुक में हम एंट्री करेंगे 6350। ठीक से देख लो पहले, फिर लिखना लगे तो 6350। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है? नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने अगर उसको कलेक्ट ही नहीं किया तो बैंक वाले एंट्री करेंगे ही नहीं, राइट? बच्चों, चेक डिपॉजिट करने के बाद बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? एक्जैक्टली, चेक इशूड रहा तो कम होगा, डिपॉजिटेड रहा तो बैलेंस बढ़ेगा। फ्रेंड्स, बैलेंस आ गया मेरा 16,350, लेकिन बैंक वाली बाई बोल रही है आपका बैलेंस तो 10,000 ही है, क्यों? बाई को पता ही नहीं चेक डिपॉजिट किया हमने, क्योंकि अब तक वो कलेक्ट हुआ ही नहीं है। अब इसके बाद क्या करने का? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैंक बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है ना। अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहा तो हमें क्वेश्चन में कैश बुक से पासबुक के पास जाना पड़ता है। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली, आई एम रिपीटिंग अगेन। हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहां से स्टार्ट करो, कैश बुक से पासबुक के पास जाना है, ठीक है? अब मुझे बताओ, मेरे जेब में फॉर एग्जाम्पल 16,000 रुपीज है, 16,000 16,000 रुपए है, और मुझे सिर्फ 10,000 रुपए रखने हैं, तो मैं जेब में प्लस करूं या माइनस करूं? हाउ मच? 6,350। इतने लेस करने पड़ेंगे तब मैं 10,000 तक जाऊंगा। तो यहाँ पे लेस करना पड़ रहा है ना। एक्जैक्टली, आंसर में भी हमें वही करना है बच्चों। यहाँ पे लिख दो ऐड, ऐड के बाद 4 5 6 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो लेस। और लेस में लिखेंगे ये फर्स्ट चेक, जो ट्रांजैक्शन था ना वही लिखना है, कुछ अलग नहीं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। या फिर येट भी लिख सकते हो, येट नॉट कलेक्टेड, बट की जगह पे येट, जो क्वेश्चन में दिया है। मतलब हम नरेशन कैसे लिखते थे जर्नल में? वही ट्रांजैक्शन बिंग लगा के लिखते थे, बराबर ना, कुछ अलग नहीं है। तो बिंग भी नहीं लगाना है, जो ट्रांजैक्शन है वो लिखना है बस। सेम वर्डिंग रहा तो भी ठीक, अदर चेंज भी रहा थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक येट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, और अमाउंट कितना है? 6350। हम लेस करेंगे, लेस करना है तो इनर कॉलम में मैंने निगेटिव में लिखा 6350। ओके, लेस क्यों किया ये वर्किंग नोट में समझा आपको? ओके, कंप्लीटली नहीं समझा, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वाले भी वर्किंग नोट कर रहा हूँ, ठीक है? एक एक चुन चुन के देखो। आई होप आपने फर्स्ट लिख लिया होगा। अब सेकंड में जा रहा हूँ। बैंक पेड अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,700, ठीक है? 9,700 का इशू है ना, तो हम पहले कैश बुक पासबुक 10,000 ले सकते हैं। कैश बुक पासबुक 10,000 10,000 एज्यूम कर लिया मैंने, पहले बैलेंस सही था, ठीक है? अब वो क्या बोल रहे हैं? बैंक पेड अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,700 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर दिया है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में लिखा ही नहीं है। डेफिनेटली लिखा कहाँ पे होगा? पासबुक में यार। 9,700। बच्चों, बैंक ने पेड किया लाइट बिल, प्लस या माइनस बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा अपना बैंक बैलेंस? यस, डेफिनेटली आपका अगर एक्सपेंस है, बैंक पेड कर रहा है बिल, तो आपका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो आपके बैंक में बचे सिर्फ 300 रुपीज, राइट? अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? सेट हो चुका है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है ना, एकदम फाइनल फिक्स कैश बुक है ना स्टार्टिंग पॉइंट।
हर वर्किंग नोट में हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, कैश बुक से पासबुक की ओर जाते हैं, 10,000 से 300 की ओर, प्लस या माइनस छोटे अमाउंट के पास जा रहे हैं ना, छोटे अमाउंट मतलब माइनस करना पड़ेगा 9,700, मतलब मेरी जेब में 10,000 है, 300 ही चाहिए तो बाकी निकाल के रखूंगा ना, माइनस करना है तो माइनस में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड कैश बुक, कैश बुक वालों को पर नहीं हो, मतलब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला किस्सा होगा बच्चों, मैंने बैंक को बोल के रखा है हर महीने पेड कर देना, लाइट पेड कर दिया, बैंक गलती नहीं करती, मतलब एटलीस्ट ये मामले में गलती नहीं करती, ये निगेटिव आया क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटे अमाउंट के पास जाना पड़ रहा है 10,000 से 300 की ओर। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया। थर्ड वन, चेक इशू टू अवर सप्लायर 15,100, 15,100 का है ना, तो हम क्या कर लेते हैं 20,000 अमाउंट ले लेते हैं, इससे बड़ा अमाउंट लेने को बोला ना मैंने, थर्ड वर्किंग नोट में यस, हर ट्रांजैक्शन को वर्किंग नोट यस, मतलब ये कंपलसरी नहीं बच्चों, ये टेक्स्ट बुक में कहीं पे दिया भी नहीं है, ये मेरे सिखाने का पैटर्न है, मैं ऐसे टीच करता हूँ और आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 20,000 ये बैलेंस है मेरा, तो क्या हुआ 15,000, चेक इशूड टू आवर सप्लायर 15,100 वॉट नॉट प्रेजेंटेड वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च, मैंने मेरे सप्लायर को चेक दे दिया और वो अब तक बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं। बच्चों कैश बुक में एंट्री हो गया, पासबुक में मेरे पास कौन सा बुक है, कैश बुक, और बैंक के पास कौन सा है, पासबुक, यस, कहाँ पे एंट्री होगा, अरे बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, वहां पे क्लियर कट बोला हुआ है ना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू बैंक, अगर बैंक को प्रेजेंट ही नहीं किया, देखो मैंने चेक दे दिया ना, ये बात किसे पता है, मुझे पता है, मैं चेक बुक कैश बुक में लिख के रखूंगा, लेकिन जब बैंक में वो प्रेजेंट होगा, सामने वाला जाएगा तब बैंक एंट्री करेगा ना, लेकिन वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुई एंट्री, यस, तो 20 में से 15,100 माइनस करेंगे, सर माइनस क्यों किया, अरे भाई बैलेंस कम होगा ना, पेड कर रहे ना, चेक इशू, इशू मतलब दिया, इससे माइनस हो गया, क्या आ गया 4,900, यहाँ पे बैलेंस रहा सेम 20,000, बैंक में अब तक एंट्री हुई ही नहीं, नाउ 4,900 से 20,000 के साइड में जाना है, मेरे जेब में 4,900 है, मुझे 20,000 बैलेंस रखना है जेब में, बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा राइट, यस, तो हम ऐड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहे हो तो ऐड करना पड़ेगा, 15,100 ऐड करेंगे, ऐड में लिखेंगे चेक इशूड टू सप्लायर not presented for payment, present गलत हो गया कुछ तो, not presented for payment in bank till 31st मार्च, 31 मार्च तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, अमाउंट था 15,100, हम ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे भी 15,100 हमें ऐड करना पड़ेगा ना, 4,900 में जब 15,100 मिलाएंगे तब जाके 20,000 आएगा, ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,800, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 8,800, was collected by bank, was not recorded in cash book, क्लियर कट, अमाउंट कितना है पहले तो 8,800, मतलब हम 10,000 ले लें, चलो 10,000 लेके वर्किंग नोट बना लेते हैं,
कैश बुक पासबुक 10,000 ओके। अब पूरा सेंटेंस पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं किया, इसी का मतलब वो पासबुक में एंटर हुआ है। हाउ मच? 8,800। ठीक है, चलो मैंने पहले पासबुक में लिख लिया 8,800। अब मैं सोचूंगा बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। उन्होंने क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया। बच्चों बैलेंस प्लस या माइनस? ऑफ कोर्स यार, इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे, बैलेंस तो बढ़ेगा, 18,800 हो जाएगा। लेकिन मेरे कैश बुक वाली भाई बोल रही है बैलेंस तो 10,000 ही है। ओके, लेकिन हमने डिसाइड किया हम झुकेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो कैश बुक से पासबुक की ओर। ये फॉर्मेट फिक्स है ट्रांजैक्शन में, मतलब जो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है ना ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो एक बार सेट हो जाए तो फ्लो फिक्स है, कैश बुक टू पासबुक, ट्रांजैक्शन कुछ भी हो। तो 10,000 से 18,800 की ओर जाना है, बड़े नंबर के पास जाना है, ऐड करना पड़ेगा। हाउ मच? 8,800। कितना ऐड करेंगे? तो ठीक है, ऐड में लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री हुई ही नहीं, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। अमाउंट कितना था? 8,800। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था ना, ठीक है, आपने पूरा नाम लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 650 डेबिटेड इन पासबुक। 650 अमाउंट है ना, तो हम सिर्फ 1,000 रुपये बैलेंस लेते हैं इस बार, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। फिफ्थ में कैश बुक पासबुक 1,000 1,000। सर आप कभी 10,000 लेते हो, कभी 20,000 लेते हो, ऐसा कैसे चलेगा? हर बार तो आंसर अलग अलग आएगा। कुछ नहीं बच्चों, कोई भी अमाउंट लो आंसर सेम आएगा। ठीक है, 1,000 रुपये लिए मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ? बैंक चार्जेस 650 डेबिटेड इन पासबुक। डेबिटेड इन पासबुक मतलब पासबुक में एंट्री हुई है, डन, ये फाइनल। तो पासबुक में मैं लिखता हूँ 650। अब मेरा सवाल ये है बच्चों, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? बोलिए बच्चों, क्या दिया है? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस की वजह से क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स यार, बैंक चार्जेस लगा रही है, आपके अकाउंट से पैसा कट कर रही है। यहाँ से लेस कर लिया, बैलेंस बचा 350, यहाँ पे आएगा 1,000। तो एज इट इज है। डेबिटेड, पहली बात तो आपको डेबिटेड से भी समझना चाहिए। अभी बैंक ने डेबिट दिया मतलब बैलेंस कम किया, ठीक है। लेकिन इन केस आपका कंफ्यूजन भी हो जाए तो याद रखना बैंक चार्जेस नाम है ना, मतलब बैलेंस कम ही किया। तो 1,000 से 350 के साइड में जाना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर के पास जाना है, बैलेंस कम करना पड़ेगा, लेस करेंगे ना। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बैंक चार्जेस डेबिटेड पासबुक ओनली। अमाउंट कितना है? 650। ओके, लास्ट इस पे पहुंच गए हम। क्या दिया है? मिस्टर तन्मय अवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 इनटू आवर बैंक अकाउंट। ओके, तन्मय नाम का हमारा कोई कस्टमर है जो डायरेक्टली बैंक में जाके जमा कर दिया उसने 12,000 रुपये 20। आगे, विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अमाउंट 12,000 है तो हम 15,000 ले लेते हैं, 50 लो या 20 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश बुक और पासबुक 3,000 15,000, मतलब नॉर्मली राउंड फिगर अमाउंट लो और नियरेस्ट अमाउंट ले लो। 10 12,000 है तो आपने एग्जैक्ट 12 भी लिया तो भी चलता था, ठीक है।
जो अमाउंट नियर है अप्रोक्सीमेट है वो ले लो। क्लियर कर दिया है नॉट एंटरिंग कैश बुक, तो कंफ्यूजन है ही नहीं, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, मतलब पासबुक में हुआ है 12,000। बच्चों कस्टमर ने मेरे बैंक बैलेंस मतलब बैंक में जमा किए पैसे, डिपॉजिट किए, बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? ऑफकोर्स इंक्रीज होगा बैलेंस, ये मैंने प्लस किया। तो बैंक वाली बाई बोल रही है सर आपके अकाउंट में 27,000 है, और मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं मैडम जी मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 50,000 है। ये आ गया डिफरेंस। तो 15 हमें झुकना है, कैश बुक को झुकना है, कैश बुक से पासबुक जाना है। 15 to 27 बड़े नंबर के पास जा रहे हो आप, प्लस करो, कितना प्लस करना पड़ेगा? 1000। ऐड में लिखेंगे, ऐड में लिखेंगे मिस्टर तन्मय अवर डेटर, डेटर directly deposited into बैंक, डायरेक्ट बैंक में गए, एकदम जोरदार, डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा भी कर दिए। ओके, ऑन 28 मार्च, मार्च which was not recorded in cash book, which was not recorded in cash book। कैश बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने सेम सेंटेंस भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा मॉडिफाई किया तो भी कोई प्रॉब्लम। तो अमाउंट था 12,000 जो हमें ऐड करना है। नेक्स्ट, सब बोल ही रहा था मैं, देखा अरे क्वेश्चन खत्म ही हो गया। क्या बात कर रहे सर, अभी तो स्टार्ट हुआ था। यस स्टूडेंट, स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। लेट्स सी, आगे जाते हैं। अब इसकी लेते हैं टोटल, ऐड वालों की टोटल ले लो। 1 2 3, ये 3 है ना ऐड वाले, तो बाहर निकाल। 4 8 23 12 35 35,900। तो ये जो ऑलरेडी 57,400 ऊपर बैलेंस है, में 35,900 ऐड करो। 0 तो अरे मतलब 12 वापस थे, 5 और 8 और 1 9, ये 3,300 आगे टोटल। ठीक है, अब ये लेस वालों की टोटल बाहर निकालें, लेस वाले तीनों की टोटल, तीनों की टोटल बाहर निकाल लेते हैं। ए प्लस पूरे के बाद मतलब आप आपके हिसाब से टोटल लो, मेरी थोड़ी सी अलग है टोटल। सर 1000, 1600, 1600, 50 50 तब 16,100 ये लेस किए, टोटल ले रहा हो बच्चों, आप आपके हिसाब से लो, ठीक है, अलग कुछ नहीं यहाँ पे। अब बच्चों स्टार्टिंग में क्या लिखा था हमने, फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है देख लो ऊपर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, तो लास्ट लाइन हमें हमने लिखने पड़ेंगी, देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर, ऊपर कैश बुक तो नीचे पासबुक, पासबुक, तो ये माइनस करना पड़ेगा। 93,300 में से 3,300 गए 1700, 0 0 13 में से 6, 12 हो गए, 12 में से 6 7, 76,000, 6,000 जाएगा बैलेंस एज पर। स्टूडेंट्स एक बार शांति से आप सिर्फ चेक कर लो आपने आंसर राइट लिखा है क्या। ओके, मैं पूरा क्वेश्चन आंसर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके पास आंसर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप शांति से देखो। ये आपका मेन आंसर।
बस ऐड और लेस में पूरा गेम है। ये वर्किंग नोट। ऑप्शन में लिखा था ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब शांत दिमाग से देखो, पेन पेंसिल को जो भी आप हाथ में होगा बाजू में रख दो, शांत दिमाग से सिर्फ देखो, सिर्फ सुनो, आंख कान खुले रखो, मैं जो बोल रहा हूँ देखो सिर्फ। सबसे पहले क्या था क्वेश्चन, बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मैंने वो फर्स्ट लाइन में लिख दिया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आउटर में अमाउंट लिख, दैट्स इट। आगे फर्स्ट में क्या दिया, चेक ऑफ 6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट गेट कलेक्टेड बाय बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे हम अगर डिपॉजिट करते हो तो बैंक, हम तो कैश बुक में लिख लेंगे ना, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो कलेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या आ गया फर्स्ट का। सेकेंड, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया तो ऑफकोर्स यार बैंक तो एंट्री करेगा ना, पासबुक में लिखा है, और आगे दिया है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो और भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। थर्ड देखो, आपको है ना, पहली बात तो खुद अकाउंट होल्डर समझो, खुद को आप समझ जाओ, उस रोल में पूरे घुस जाओ, तो आपको सबको समझो। नेक्स्ट थर्ड क्या है, चेक इशू टू आवर सप्लायर, चेक हमने इशू किया सप्लायर, इसलिए हम ही चेक देंगे ना, तो अगर हम चेक इशू किया तो हमें पता होगा, तो हम कैश बुक में लिख ही लेंगे, लेकिन क्या बोला उन्होंने, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो बैंक एंट्री नहीं करेगी, पासबुक में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, अभी बैंक ने कलेक्ट किया ना, तो बैंक तो लिखेगी ना यार पासबुक में, सिंपल रोल है, जो काम करता है, चेक मैंने दिया तो मैं लिखूंगा, मुझे पता है। अब इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने, तो बैंक को पता है, तो बैंक पासबुक में एंट्री करेगी ही, और आगे दिया भी है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में नहीं हुआ एंट्री, हो गया, और इंटरेस्ट कलेक्ट हो रहा है, अच्छी बात है, फायदे की बात है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा इसलिए ऐड किया। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, क्लियर कट दिया है डेबिटेड इन पासबुक, मतलब पासबुक में एंट्री हुआ है, और बैंक चार्जेस है तो बैलेंस कम ही होने वाला है, तो पासबुक से लेस, नो एंट्री। लास्ट, एक कस्टमर है हमारा डेटा तन्मय नाम से, उसने 12,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, अगर वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है यार, तो बैंक तो एंट्री करने के लिए ही बैठा है ना, जैसे ही कैश लेगा वो तन्मय से तुरंत एंट्री कर देंगे बैंक, तो एंटर्ड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में है। और अगर कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, अच्छी बात है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 12,000 ऐड कर दिए पासबुक में। इतना सिंपल है बच्चों, इतना सिंपल है, इतना मजा आएगा इसमें थिंग। अगर आपको ये वर्किंग नोट एक बार समझ जाए ना बच्चों ठीक से, तो डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत मक्खन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर को मिलेंगे विद सेम एनर्जी, अरे सेम नहीं, ज़्यादा रही तो भी चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय। ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।